देश भर में रंगों के त्योहार होली की धूम मची है। इस अवसर पर आध्यात्मिक विचारक चिंतक एसबी सिंह प्रहरी ने होली के रहस्य के बारे में बताते हुए होली के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज पर उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि अहंकार के दहन और प्रेम, भाईचारे व सकारात्मक ऊर्जा की प्रसार का पर्व है। होली दहन हमें बुराइयों को त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस वर्ष होली पर प्राकृतिक रंगों के प्रयोग, पर्यावरण संरक्षण और आपसी सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया गया। उन्होंने लोगों से सुरक्षित, संयमित और सौहार्दपूर्ण होली मनाने की अपील की। और क्या कुछ कहा आध्यात्मिक विचारक चिंतक एसबी सिंह प्रहरी ने, सुनिए खास प्रस्तुति। साथियों को मेरा प्रणाम। मैं श्री संजीव श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के संरक्षक के निवेदन पर मैं होली पर्व के विषय में अपने आध्यात्मिक व्यक्तिगत शोध के आधार पर जो विचार है मैं आपके समझ प्रस्तुत करता हूं। आशा है आप सभी को पसंद आएंगे, क्योंकि ये वास्तविक रूप से त्योहार नहीं, इससे हम अपनी जीवन यात्रा में बहुत सारे लाभ प्राप्त करते हैं। अगर संपूर्ण लाभ को समझना है तो वीडियो के अंत तक आप सभी हमारे साथ जुड़े, जिससे समस्त लाभों को हम समझ सकें। प्रथमतया तो ये त्यौहार फागुन माह की पूर्णिमा की रात को से प्रारंभ हो करके और चैत्र माह की पंचमी यानी जिसे रंग पंचमी कहते हैं उस तिथि तक यह मनाया जाता है, जिसमें रात्रि में पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन होता है। उसके बाद अगले दिन होली मिलन का कार्यक्रम है, रंगों का त्यौहार है, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, एक दूसरे के साथ समाज में भाईचारा का त्यौहार मनाते हुए हम लोग इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे संपूर्ण परिवार की मंगल कामना के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार के विषय में जो प्रचलित कहावत है उसके तहत एक समय हिरण्यकश्यप का राज्य था और उसे यह झूठा भ्रम हो गया था कि वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसके घर में एक भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ पुत्र के रूप में। वो भगवान विष्णु की भक्ति में इतना लीन था, वो अपने पिता के विचारों से एकदम भिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में सदैव रत रहता था। इस पर उसके पिता ने बहुत समझाने का प्रयास किया, कई बार उसे प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर की महिमा के आगे जाको राखे साईं मार सके ना कोई। सदैव भक्त प्रहलाद उन प्रभावों से एकदम निष्क्रिय रहा। उन प्रभावों का कोई असर उसके ऊपर न पड़ता देख हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को, जिससे कि यह वरदान था कि उसके एक पास वरदानी चादर थी कि जिसको ओढ़कर यदि वो अग्नि में प्रवेश करती तो अग्नि से उसका बालबांका नहीं हो सकता था। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को अनुरोध किया, आदेशित किया कि वो भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाए और वरदानी चादर होने के नाते वो सुरक्षित आ जाएगी और भक्त प्रहलाद का अंत होगा। उसने ऐसा ही किया, परंतु ईश्वर भगवान विष्णु की महिमा कि उसने अपने भक्त पर जिस समय वो अग्नि में प्रवेश करती है उसी समय उसकी वरदानी चादर होलिका के सर से उड़ करके भक्त प्रहलाद के सर पे आ जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है और होलिका का अग्नि में दहन हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में होली का पर्व मनाने की परंपरा में बताई गई है, परंतु वास्तविक रूप से हमारे जो पर्व त्यौहार ऋषियों ने बनाए हैं उनके कई आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ हैं, उनके पीछे विज्ञान छुपा है। उन बिंदुओं को हमने जब पढ़ा, समझा, देखा, उनके रहस्यों को आपके समक्ष कुछ बिंदुओं के रूप में रखना चाहूँगा। प्रथमतया कि होली अग्नि
जलाने का त्यौहार है। अग्नि का मूल गुण पवित्रता होती है। जब भी हमें सामाजिक पर्यावरण का संतुलन करना होता है, हमें अपनी मानसिक शांति चाहिए होती है, तो हम पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करते हैं। तो ये एक सामाजिक यज्ञ है। इस सामाजिक यज्ञ के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की समिधाएं, जो समिधाएं हमारे नवग्रह की वनस्पतियां होती हैं, जिससे नवग्रह की शांति होती है, वातावरण की शुद्धि होती है, हमारी मनस व्यवस्था यानी मानसिक शुद्धियां होती हैं, हमारा औरा शुद्ध होता है, और उन समिधाओं यानी उन पेड़ों की, उन वनस्पतियों की डालियों से, उनके पेड़ से के माध्यम से हम अग्नि का प्रवाह प्रज्वलन करते हैं और उसमें अन्न की आहुति देते हैं। अन्न में भी जो है विभिन्न प्रकार के अन्नों में जो है वो ज्योतिषी उसके आधार पर ग्रहों और देवताओं की ऊर्जा समाहित होती है। तो इस प्रकार के यज्ञ से जो अग्नि का प्रवाह होता है, उस अग्नि से न कि हमारे पर्यावरण में संतुलन पैदा होता है, बल्कि हमारे शांति, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। निश्चित रूप से हमारी जड़ी बूटियों के अंदर औषधीय गुण होते हैं, जिनके माध्यम से आयुर्वेदिक जैसे सबसे पुराने मेडिकल चिकित्सीय व्यवस्था के तहत उन पेड़ पौधों वनस्पतियों को विभिन्न रूप में हम लोगों को औषधि के रूप में दिया जाता है। और उसमें से एक प्रकार यह भी है कि यदि उनकी समिधाओं को यानी उनकी लकड़ियों को, वनस्पतियों को हम हवन करें, तो उसके जो धुआं होता है उसके प्रभाव से भी संक्रमण नष्ट होते हैं और हम स्वस्थ होते हैं, हमारी जो औरा है हमारा स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से जगह जगह पूरे समाज में कई सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में यज्ञ होते हैं, सामूहिक यज्ञ जिसे होलिका दहन कहते हैं। और उनमें इन माध्यम से गाय के गोबर के उपले अन्न और तमाम प्रकार की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से जब यज्ञ करते हैं तो उससे हमारी शुद्धि होती है, वातावरण शुद्धि होती है, वातावरण में संक्रमण नष्ट होता है और उसका लाभ हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है और हमारे मानसिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। दूसरा का कारण है कि पूर्व में इसको नवानेष्टि यज्ञ कहा जाता है। वास्तविक रूप से होली पूरे भारतवर्ष का त्यौहार है, विश्व में भी मनाया जाता होगा, लेकिन वास्तविक रूप से यह त्यौहार उत्तर भारत से संबंधित है। उत्तर भारत में इस समय जो फसलें पैदा होती हैं, जौ है, गेहूं है, मटर है, चना है आदि इस प्रकार की कई फसलें हैं जो पैदा होती हैं और जिनको पकने के लिए एक गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। और इस समय गर्म वातावरण का प्रवाह होता है। इसमें दो प्रमुख बातें हैं। पहली प्रमुख बात यह है कि पूर्व में हमारे ऋषियों मुनियों ने भी व्यवस्था की थी कि जब भी हम भोजन करने चलते हैं तो उसका एक अंश हम अग्नि में हम आहुति के रूप में देते हैं, उसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं। ये हमारी परंपरा का विषय है। तो उसी प्रकार से जब भी हम अन्न हमारा पकता है और उसे घर लाते हैं तो हम नए अन्न की आहुति देने के लिए हम लोग सामूहिक यज्ञ करते हैं, जो होली के समय में हमारी फसलें पकना प्रारंभ होती है, क्योंकि गर्मी का वातावरण प्रारंभ हो जाता है। और उस यज्ञ करके उसमें कुछ आहुति दे करके तब हम घरों में अपने अन्न को लाते हैं। ये इसका एक प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि इन फसलों को पकने के लिए वातावरण में पर्याप्त गर्मी चाहिए, परंतु इस समय देखा गया है कि इतनी गर्मी नहीं होती है कि जिससे फसलें इतनी आसानी से पकें। तो विभिन्न जगहों पर इवन एक शहर में कई हजार, कई सैकड़ों की संख्या में होलिका का दहन होता है कि गांव में, एक शहर में कई होलिका जलाई जाती हैं और बड़ी होलिका दहन होता है सामूहिक रूप से। तो उस दौरान क्या होता है, जब पूरे पर्यावरण में इन होलिका दहन के माध्यम से जो गर्म वातावरण तैयार होता है, उसकी जो धरती पृथ्वी के ऊपर की पहली जो परत है वातावरण की, वो गर्म हो जाती है और उससे नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की फसलें बहुत जल्दी पक जाती हैं और पकने के बाद वो घर हम लोगों के आती हैं, जिसमें जैसे प्रमुखता रूप से जो मैंने बताई कुछ फसलें हैं, जौ है, गेहूँ है, मटर है, जौ है।
तिली है, सरसों है, ये बहुत से फसलें हैं जो इस समय पकने के लिए उनको पर्याप्त गर्मी का वातावरण चाहिए। तो ये एक सामाजिक एवं व्यवहारिक आवश्यकताएं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आवश्यकताएं हैं कि ये जब हम इस पर्व त्योहार को मनाते हैं तो उस दौरान इसीलिए अन्न की आहुति देने के कारण ये भी है कि इसको पहले नवानेष्टि यज्ञ भी कहा जाता था। होली को पहले नवानेष्टि पर्व कहा जाता था। अब इसी के साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी कारण है कि नववर्ष प्रारंभ होता है, यानी कि हमारे हिंदू कैलेंडर की रीति अनुसार चैत माह के प्रतिपदा से नया वर्ष प्रारंभ होता है और नए वर्ष में खुशियां मनाने की परंपरा हमारे पूर्व से ही रही है। तो सामाजिक तौर पर हम सब एक साथ इकट्ठे होकर के और होलिका दहन करके और नववर्ष का प्रारंभ आगाज करते हैं। नववर्ष की खुशियों में हम एक दूसरे के रंगों का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के ऊपर और गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। इन तरीके से इस प्रकार की होली की खुशियों से सामाजिक समरसता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है और हमारी खुशियों से हमारे अंदर जो भावनात्मक ऊर्जाएं हैं वो सकारात्मक रूप से वृद्धि होती है, जिससे हम निरोग रहते हैं और हमारी प्रगति में वो सब सहायक होती है। अब इसके साथ ही अगर रंगों की बात करें हम, तो रंग हमारे नवग्रह से संबंधित हैं। सूर्य के भी 7 रंग होते हैं। चिकित्सीय व्यवस्था में भी रंगों की बातों को रखा गया है। तो इन रंगों का जब हम प्रयोग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो रंगों से हमारे आज ज्योतिषीय परामर्श में भी यह कहा जाता है कि रंगों का इस्तेमाल करें, इस रंग के कपड़े पहने, इस रंग का भोजन करें, इस रंग का जो है स्टोन धारण करें, जिससे हमारी ऊर्जाओं का संतुलन होता है। तो नववर्ष में जब हम रंगों का एक दूसरे के प्रति प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वातावरण हमारे नवग्रह की ऊर्जाएं हुए हैं आंतरिक रूप से संतुलित। इसके साथ ही जैसी प्रकृति वैसी प्रवृत्ति, जब हम खुशियों की प्रवृत्ति में शामिल होते हैं तो हमारा निकट का वातावरण खुशियों का होता है। जैसे किसी आध्यात्मिक नगरी में कुछ लोग, अधिकांश प्रतिशत लोग आध्यात्मिक विचारधारा के होते हैं, तो उस नगरी का नाम आध्यात्मिक हो जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी मोहल्ले में लड़ाई झगड़े करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, चोरी चमारी करने वाले, तो उस मोहल्ले का नकारात्मक विचारधारा से कोई नाम समाज में रख दिया जाता है। यानी कि उस जगह की जो प्रवृत्ति होती है और उसी के तरीके की उसकी एक्सटर्नल प्रवृत्ति बन जाती है, जिससे वो संचालित होता है। तो निश्चित रूप से जब हम ईश्वर के दरवाजे जाते हैं या सामूहिक रूप से किसी खुशियों को मनाते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक भाव की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। उस सकारात्मक ऊर्जा की भाव का जब हम एक्सचेंज गले मिलकर एक दूसरे से करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति अगले की प्रवृत्ति मेरे अंदर आती है। कुछ उसके अच्छे गुण मेरे अंदर है, कुछ मेरे अच्छे गुण उसके अंदर समाहित होते हैं खुशियों से संबंधित, जिससे एक दूसरे की प्रगति के माध्यम बनते हैं। इसके अतिरिक्त होली मिलन एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है और इस प्रवाह को हम सब बनाए रखें और खुशियों को हम इन कारणों को समझकर कई गुना अधिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जीवन यात्रा को इस प्रकार के त्यौहार इस रूप में मनाने से हमारी जीवन यात्रा को काफ़ी आसान कर देते हैं, सफल एवं खुशियों से उल्लासपूर्ण वातावरण पैदा करते हैं और शांति सुख संतुष्टि से परिपूर्ण कर देते हैं। निश्चित रूप से संक्षिप्त रूप में बताए गए होली के संबंध में जो बातें हैं वो आपको अवश्य पसंद आए होंगी। आप सभी इसका लाभ उठाएं। आपको इन्हीं व्यक्तिगत विचारों को प्रस्तुत करने पर अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो तो मैं पुनः आपसे क्षमा चाहता हूं। अगले वीडियो में अगले किसी विषय पर आवश्यकता के आधार पर मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक होली की आप सभी को सपरिवार मंगल कामना के साथ धन्यवाद, प्रणाम।